कि उसने एक लड़की के साथ रेप करा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, मरना तो एक दिन है ही, है ना। पर ये ना कि धोखाधड़ी हो रही है ना यार। ये अपन सोच रहे हैं कि भाई वैक्सीन लगा के अपन बच गए, ठीक है, लेकिन भाई ये दुआ है भगवान से कि ये खबर ही झूठी निकले। खबर तो क्योंकि बहुत फैलती हैं, खबर झूठी निकली तो अच्छी बात है। बाकी यार वैक्सीन यार, वैक्सीन यार, अब होता है कि एहसास किया वैक्सीन गलत लगवा ले, ये बात सुन के। और जो अभी ये एशियन फाइल वगैरह आई ना, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। करने वाले कर दिए और अभी भी यही अय्याशी चल रही होगी, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बस ये बहुत कांड हुए ना, उनमें से भी ये एक कांड है। बस कुछ टाइम आने पे ये खबर भी दब जाएगी और ये सब भूल भी जाएंगे। फिर वही क्रिसमस, वही, है ना। कुछ नहीं होता भाई, पैसा अहम है, सब सही हो जाता है, पैसा सही जाता है ना। आपको दिखाया उतना जा रहा है जितना वो चाहते हैं कि आपसे इतना ही देखें, समझ रहे हो बात। अब उससे बात ये कि भारत में, ठीक है, भारत के अंदर अब बहुत तेज़ी से अब एक ना, अब ना सरकार भी अपना वीडियो तो खेलने लगी। सिर्फ उनका एक वो है, लोकेशन नहीं भेज रही है, नहीं तो वो लोकेशन भी खेलने लगेगी। अब जैसे कि मोदी जी के अपना वीडियो वायरल हुए ना, पुराने, जो मोदी जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है पुराने वाले, है ना। अब ना राहुल गांधी के भी अब वीडियो हो रहा है। राहुल गांधी का कौन सा वीडियो, कि उसने एक लड़की के साथ रेप करा, बलात्कार करा, फिर उसकी फैमिली को डराया धमकाया ताकि बात दब जाए, ठीक है। चलो कम से कम मोदी जी ने कुछ भी करा हो, किसी का रेप तो नहीं करा। जो इसने करा है, उनने कुछ भी करा हो भाई, लेकिन उनने किसी का रेप तो नहीं करा। यही भाई, कुछ नहीं होगा। ये जो अफवाह उड़ रही हैं, कुछ टाइम का खेल है, कुछ टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो, अब जैसे कि ना अटैक है, अब किसी को वैसे भी अटैक आएगा ना, नॉर्मल भी, तो भी इंसान का शक कहाँ जाएगा, वैक्सीन के ऊपर। हाँ, तो भी इंसान का शक कहाँ जाएगा कि वैक्सीन के वजह से हो रहा है, कि वैक्सीन के वजह से ही जैसा हो रहा है। पर देखो यार, खबर झूठी हो वो ज़्यादा अच्छा है। और जो गांव के लोग हैं ना, जो तौलिया डाल के चलते हैं, पजामा पहनते हैं, इंसान उनको ढोर गवार समझते हैं ना, तो वो लोग बहुत समझदार हैं, तो उन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। कई लोग हैं भाई, कई लोग हैं जिनने वैक्सीन ही नहीं लगवाई, ठीक है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा सियाना समझना बेवकूफ़ी होती है। अच्छा है कि ना हो ऐसा, ठीक है। बाकी ये है कि जिसने फैलाया उसने ही वैक्सीन बनाई, ठीक है। आबादी तो कम हो ही रही। हाँ, एक बात, कलयुग ना, मैंने कहीं सुना था कि कलयुग अपना प्रभाव 5000 साल बाद दिखाना आरंभ करेगा, समझ रहे हो। और ये हो क्या हो रहा है, कलयुग को स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया, 5000 साल बीत गए, ठीक है, बीत गए 5000 साल। अब असर दिख रहा है ना कलयुग का, ठीक है। अब कई लोग खुश हो जाएंगे कि अरे अब कल की अवतार होने वाला। नहीं भाई, भगवान जी ने तो कितनी बार अवतार ले लिया यार,
तुम लोगों को बचाने के लिए, तुम लोगों को जगाने के लिए, कभी चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में, कभी भगत सिंह के रूप में, कभी छत्रपति शिवाजी के रूप में, कभी उनके पुत्र संभाजी के रूप में। कौन है? भगवान विष्णु ही तो हैं। कौन है? भगवान विष्णु ही तो अवतार लिया था। छत्रपति शिवाजी किसके भक्त थे? माँ जगदम्बा के, महादेव के। आप एक चीज़ नोटिस करना, जब भी शिव जी का अवतार होगा, शिव जी, हनुमान जी किसके सदा रहो, हनुमान जी किसके दास हैं? राम जी के। सदा रहो रघुपति के दासा। तो उस जब परशुराम जी हैं, परशुराम जी किसके अवतार हैं पता है? भगवान विष्णु के। वो किसके दास हैं? किसकी आराधना करते, पूजा करते हैं? वो करते हैं महादेव की। जब भी महादेव यदि उनका अवतार, मतलब उनका अंश आएगा, अवतार होगा, तब वो विष्णु जी के सेवक रहेंगे। कोई जब विष्णु जी का कोई अवतार है, वो महादेव के सेवक रहेंगे, उनकी आराधना करेंगे, पूजा करेंगे। ठीक है, तो यही है। उनने तो कितनी बार भाई ले लिया जन्म, कितनी बार, और अभी भी इसी किसी रूप में लेंगे। वो रूप होगा जो लिखा हुआ है अपने ग्रंथों में। बाकी ऐसा नहीं कि उनने अवतार नहीं लिया होगा या फिर उनका कुछ नहीं करा होगा। समझो बात, बस बात यह है कि आपकी आँखें खुलती हैं कि नहीं खुलती हैं। समझ रहे हो बात? बस आप अभी भी वही पिज़्ज़ा, मोमोस और इन्हीं सब में उलझे रहो। समझे बात? अपने भगवानों को, अपने ग्रंथों को साइड में फेंक दो। वो एक चूतिए की बात मान के रहो कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, सब साइंस है। भाई साइंस को पैदा किसने करा है? हमारे ग्रंथों ने। साइंस कहाँ से? हमारे ग्रंथों से। वो यहीं से चोरी करके अपने इधर ले गए और वहाँ पे उसे पॉलिश करके, पता है अपने इधर से जब ना अपना विश्वविद्यालय था, जब वो जल गया और जहाँ से सबको चोरी करके ले गए, हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। अनपढ़ हो गया, ज्ञान बचा ही नहीं, सब कुछ चोरी हो गया। जब ज्ञान नहीं बचा तो वहाँ से पॉलिश करके आया, तो अपन को ऐसा लगता है कि भाई हमारे ग्रंथों में कुछ है नहीं, बस जाइए अगरबत्ती घुमाते रहो, दिया जलाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, बस जाइए। इंसान भगवान को सिर्फ इतना समझाए, ना उसने गीता पढ़ी, ना भागवत पढ़ी, कुछ नहीं करा, ना अपने वेदों को समझा। सिर्फ किसी ने बोला कि वो तुम्हारा बाप अनपढ़ है, मेरा बाप पढ़ा लिखा है, तो मेरा बाप की बात मानो। यही हुआ है। आपका बाप कौन है? आपके पूर्वज बहुत ज्ञानी थे, बहुत महान थे, जिन्होंने वेद लिखे हर चीज़, और तुम उनको अपना रहे हो। ठीक है, ठीक है, सब बहुत ही कही सुनी बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बस यही है कि वैक्सीन लगवाई थी। अब जो हो रहा है, अब 5000 साल हो चुके हैं। अब आपको बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, अपने वेदों को समझो, अपने गुरुओं की बात मानो, किसी के साथ न गलत करो। बहुत ही आसान तरीका है कलयुग से बचने का, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ किसी का बुरा नहीं करना है, ना किसी बुरी चीज़ों को हाथ लगाना है। दारू शराब जुआ सट्टे से दूर रहो, बहुत आसान है इससे बचना। कलयुग कुछ नहीं है।